सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 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 गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारिताणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग संग जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज समेत शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांत धाम भव्य लघु श्री संबी शिखर क्षेत्र पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी ने जो बात कही, जो वाणी की, वही वाणी आज जनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्न कर्ण श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से हम सभी के लिए श्रावक के जो है कैसा आचरण होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। पूरे ग्रंथ में श्रावक के आचरण के बारे में, श्रावक के व्रतों के बारे में, श्रावक की प्रतिमाओं के बारे में, पूरा उनके मूल गुणों के बारे में यहाँ वर्णन है। यहाँ 6वां अध्याय चल रहा है, संलेखना अधिकार। जो हमने जीवन भर की साधना की, उस साधना का फल है क्या? संलेखना। तो ऐसे संलेखना का जो है, संलेखना का वर्णन चल रहा है और संलेखना के संलेखना का जो है वर्णन चल रहा है। और उसमें जो है कल हमने जाना था कि संलेखना के पूर्व हमें क्या करना चाहिए। बोले एक जीवन जो है बहुत बड़ा जीवन होता है और उस जीवन के बहुत सारे उसमें पड़ाव होते हैं और उन पड़ावों में अनेक प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं और उन परिस्थितियों में किसी से राग भी होता है, किसी से द्वेष भी होता है, किसी से जो है अनेक प्रकार की जो है बात होती है और जो है कभी क्रोध आ सकता है, कभी मान मायाचारी लोभ हो सकता है, कभी किसी द्वेष भाव भी हो सकता है, राग भाव भी हो सकता है। और ऐसे में जो है अनेक प्रकार की जो है व्यक्ति के अंदर जो कटु भाव आदि आ जाते हैं। तो ऐसे उन सारे भावों के लिए जो है आज हम संलेखना ले रहे हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? बोले संलेखना की पूर्व हमें मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से हमें क्या करना? पुरजन, परजन और पुरजन। परिजन मतलब जो हमारे परिवार कुटुंब आदि के जो हैं रिश्ते नाते हैं वो, और पुरजन मोहल्ला पड़ोस आदि जो है। तो उन सबसे क्या हमें पुरजन से और परिजन से कैसे प्रिय मधुर उसमें हमें उनसे क्या करना है? क्षमा याचना करना है। और गुरुओं के पास जाकर के हमें क्या करना? अपने जो पाप हुए
मैंने एक दिन बताया था कि जो है 7 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं, उसमें एक देवसिक, रात्रिक, इरियापत, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, एक युग प्रतिक्रमण और एक जो है अंत में उत्तमार्ध प्रतिक्रमण। तो जीवन भर के जो अपने दोष हुए हैं जाने अनजाने में, उनकी आलोचना करना, और वह आलोचना कैसे? मन वचन काय से करना है। कैसे करना है? मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से वह हमें करना है, और वो भी निश्चल भाव से। कैसे करना है? निश्चल भाव से करना है। तभी हम आगे जो है संलेखना कर पाएंगे, क्योंकि अगर निश्चल भाव से नहीं होगी तो वह विकल्प बना रहेगा, सल्ल बनी रहेगी, और सल्ल बनेगी, विकल्प बनेगी, तो आप निर्विकल्प समाधि नहीं कर पाएंगे। तो कल इस प्रकार से हमने जाना था, कल अंत में बताया था कि अणुवृत्ति श्रावक का परम कर्तव्य है कि वह समस्त सावध योग का त्रियोग पूर्वक, त्रियोग से पूर्णतया मन से, वचन से, काय से पूर्णतः त्याग कर मोक्ष सुख के कारणभूत पुनीत 5 महाव्रतों को धारण करें और संलेखना की तैयारी करें, क्योंकि उत्कृष्ट संलेखना जो है मुनिराज की होती है और जघन्य जो है श्रावक आदि की होती है। तो इस प्रकार जाना आगे हमें बता रहे हैं कि हमें संलेखना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे भाव होना चाहिए। तो बोले शाम भाव। क्या? शाम भाव, क्षमता भाव, क्योंकि अंतिम समय में शरीर शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है चित्त जो है, और ऐसे में जो है अनेक प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, उसमें पीड़ा हो सकती, कष्ट हो सकता, रोग बीमारी हो सकती, किसी पर उन सब में जो है अपने समता रूप परिणाम रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं साम भाव। तो कैसे बनाना है? तो बोले हैं 126 नंबर के श्लोक के माध्यम से, शोकम, शोकम पढ़िए सभी लोग, शोकम भय मव साधम क्लेदम कालुष्य मर्ति मपि हित्वा सत्तोत्साय मुदीर च मनः प्रसाद्यम सुतैर मृतैः। एक बार पुनः पढ़ेंगे, शोकम भय मवसादम क्लेदम कालुष्य मर्ति मपि हित्वा सत्तोत्साय मुदीर च मनः प्रसाद्यम सुतैर मृतैः। ठीक है ना? अब एक साथ पढ़ेंगे, पहले एक बार पढ़ें और उसका आप लोग पढ़ें। शोकम भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमर्तिमपि हित्वा सत्तोत्साय मुदीरे च मनः प्रसाद्यं सुतैर्मृतैः। पप्पू ये किताब कहाँ है आपकी? आराधना में है? हाँ हाँ, पढ़िए, एक साथ पढ़िए। आपके पास किताब है? एक में 2 हो जाइए। हाँ पढ़े, एक साथ पढ़िए। शोकम भयमवसादं शोकम भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमर्तिमपि हित्वा क्लेदं कालुष्यमर्तिमपि हित्वा सत्तोत्साय मुदीरे च मनः प्रसाद्यं सुतैर्मृतैः। तो या बोल रहे हैं, शोकम भय मवसादम। शोक भय मवसाद मतलब खेद। तो क्लेदम कालुष्यम अर्तिम अपि,
स्नेह, द्वेष, अप्रीति को भी छोड़कर क्या करना है? शोक को भी छोड़ना है, भय भी छोड़ना है, खेद भी छोड़ना है, स्नेह, द्वेष और अप्रीति इन सबको छोड़कर तथा क्या करना है? धारण क्या करना है? कहते हैं ना, चार को खोया चार को पाया है। चार को खोया मतलब आनंद भगवान होते ना, उन्होंने चार घातीय कर्मों को खोया और चार अनंत चतुष्टय को पाया। तो इसी प्रकार यहाँ पर बोला जो है शोक, भय, खेद, स्नेह, द्वेष और अप्रीति इनको छोड़ना है। और उसके बाद प्राप्त क्या करना है? हित्वा च सत्तोत्साह उदीर्य, तो धैर्य उत्साह को प्रकट कर क्या करना है? धैर्य को और उत्साह को प्रकट करना है। और सुतैर मृतई मनः प्रसाद्यम, और जिनवाणी रूपी अमृत का पान करके क्या करेंगे? हम जब अन्न काम शोक छोड़ देंगे, भय छोड़ देंगे, खेद छोड़ देंगे, स्नेह छोड़ देंगे, द्वेष छोड़ देंगे, प्रीति ये सब छोड़ देंगे, तो क्या करें? कुछ काम भी तो करना है। तो बोले क्या भैया? धैर्य को धारण करिए और जो है समाधि के लिए, व्रतों के लिए, धर्म कार्य के लिए उत्साह बढ़ाइए, उत्साह को रखिए, बनाए रखिए, ठीक है ना। और वो कैसे होगा? बोले जिनवाणी रूपी अमृत का पान करके। कैसे? जिनवाणी रूपी अमृत का पान करके अर्थात श्रवण करते हृदय को प्रसन्न करना चाहिए। यदि आप जो है शोक से बचना चाहते हैं, तो भय से बचना चाहिए, खेद से बचना चाहिए, स्नेह से, द्वेष से, प्रीति अप्रीति बचना चाहते हैं, तो क्या करो भैया? सबसे बढ़िया काम है जिनवाणी रूपी अमृत का पान करिए, उसको स्मरण करिए, हृदय से प्रसन्न हो जाओगे। और प्रसन्न हो जाओगे तो सारी जो है चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी और हमारे अंदर धैर्य प्रकट हो जाएगा, उत्साह प्रकट हो। किस ये चीज कब से होगी? जिनवाणी के रसपात गुरुओं के उपदेश से ये चीजें में प्रकट होगी। शब्दार्थ: शोकम माने संक्लेश, भय माने डर, अवसादम माने विषाद, क्लेदम स्नेह, कालुष्यम कलुषता, अर्तिम अप्रीति, अपि माने भी, हित्वा माने छोड़कर, सत्य माने धैर्य, उत्साह उत्साहस उत्साहसम माने उत्साह उल्लास को, और उदीर प्रकट कर, च और मना माने चित्त को, प्रसाद्यम प्रसन्न करना चाहिए। सुतैर जिनवाणी रूपी अमृतई अमृत के द्वारा क्या बोल दिया? इन संक्लेश, विषाद, स्नेह, कालुष, अप्रीति आदि को छोड़ के और धैर्य और उल्लास को प्रकट करे और मन को, चित्त को प्रसन्न करे। किससे? जिनवाणी रूपी अमृत के माध्यम से वह प्रसन्नता प्राप्त होगी। विशेषार्थ यहाँ बता रहे हैं संलेखना का वर्णन करने के लिए। कल भी बताया था और आज ही बता रहे हैं। संलेखना को वर्णन करना है, धारण करना है, तो उसके लिए जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने के साथ क्या करना है? जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना और उसके साथ और क्या करना है? क्योंकि आज सुबह भी अपन तो दोपहर पढ़ रहे थे स्वाध्याय में कि केवल जो है मुनि बनना, नग्न हो जाना ही कोई वो नहीं है विशेषता। अंदर से भी, बाहर से भी नग्न होना है और अंदर से भी नग्न होना है, तब वो वास्तविकता में नग्नता हो। और बहुत सुंदर सुबह बताया द्रव्यलिंग, भावलिंग। बोले द्रव्यलिंग क्या है? जो रत्नात्रय का पालन कर रहा है लेकिन मिथ्यात्व से युक्त है। क्या है? जो द्रव्यलिंग क्या बोले बताया, किसकी परिभाषा बोली, क्या बताई? बोले जो मिथ्यात्व से, जो मतलब जो रत्नात्रय का तो पालन कर रहा है लेकिन मिथ्यात्व से युक्त है, वो द्रव्यलिंगी। और जो रत्नात्रय का पालन करते हुए सम्यक से सहित है, वो भावलिंगी है। ऐसा वहां पर जो है बहुत सुंदर बात नियम सार ग्रंथ में बताई गई थी।
तो इसी बात की यहाँ बोला कि आपको संलेखना धारण करना है तो सबसे पहले जिनेश्वरी दीक्षा धारण करो, मतलब निर्ग्रंथ मुनि बनो। लेकिन केवल उतना ही नहीं, उसके साथ साथ आपके लिए क्या करना है, शोक अर्थात संक्लेश भाव, भय, खेद, स्नेह, द्वेष, अरति आदि जो विभाव परिणति रूप संकल्प विकल्प से हमें परिमुक्त विशेष रूप से मुक्त होकर के द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म कौन है, जो 8 कर्म है, ज्ञानावर्णी, तृष्णावर्णी, देश, दर्शना, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म है। और भाव कर्म जो कौन है, जो हमारे राग द्वेष आदि जो है वो क्या है, भाव कर्म। और 9 कर्म जो है हमारे शरीर जो है, शरीर आदि है वो क्या है, 3 शरीर आदि, 6 पर्याप्ति आदि, ये 9 कर्म है। क्या, 6 पर्याप्ति और 3 शरीर, ये 9 कर्म है। तो इस प्रकार से क्या करना है, संकल्प विकल्पों से परिमुक्त होकर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से परे ज्ञाता दृष्टा स्वभावी। कैसे होना है, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी। क्यों, क्योंकि जीव का लक्षण है जानना और देखना। जो जानेगा उसे क्या कहते हैं, ज्ञाता। क्या कहते हैं, जानने वाले को ज्ञाता कहते हैं और जो देखने वाले को दृष्टा। तो ऐसे ज्ञाता दृष्टा भगवान कैसे होते हैं, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, पढ़ते ना, ओ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जो मैं हूँ वह है भगवान अंतर एक ऊपरी जान। तो ऐसे हम जो है, जो अध्यात्म जो है भजन है, तो ऐसा हम पढ़ते हैं। तो क्या, तो इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहे थे ज्ञाता दृष्टा। क्या, ज्ञाता दृष्टा जो स्वभावी है, तो ऐसे वह अनंत गुण गरिमा में सिद्ध भगवान होते हैं या अनंत भगवान होते हैं। कैसे होते हैं, अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि क्या है उनके, ये गुण है अनंत गुण। गरिमामय, और उनकी गरिमा विशेष मय गरिमा होती है, क्योंकि जो गुणों से सहित होता है वो गरिमामय है, और जो गुणों से रहित है वो गरिमा से क्या है, रहित है। तो ऐसे अनंत गुण गरिमामय, क्योंकि मतलब हो सकता है अभी सामान्य व्यक्ति कोई कुछ भी गाड़ी सीखने के लिए हमारा गुण है, वो उस गुण से हमें कोई गरिमा नहीं मिलने वाली। क्या, कोई ने गाड़ी चलाना सीख लिया, कोई बिजली चलाना सीख लिया, कोई ने कैमरा चलाना सीख लिया, तो वो कोई ऐसा कोई मतलब गुण तो सामान्य गुण है, लेकिन मोक्ष मार्ग में उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत गुण है तो वो क्या है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो गुण है, अव्यावाद, अग्र लघु आदि, अवगानत, सूक्ष्मत, ये जो है वो गुण है, वो मोक्ष के उसमें है। बाकी जो अन्य जो है सामान्य गुण है, उनसे सांसारिक तो लाभ होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है, अनंत गुण गरिमामय शुद्ध आत्मा। किन में होते हैं ये गुण, शुद्ध आत्मा में। हम सभी की आत्मा क्या है, अभी हम संसारी हैं, कर्मों से सहित हैं, तो इसलिए वो व्यवहार नहीं से वो अशुद्ध आत्मा है। लेकिन शुद्ध आत्मा कौन है, जो सिद्धों की आत्मा है, वो कर्मों से रहते हैं, मुक्त हो गए हैं, इसलिए वो शुद्ध आत्मा है। निश्चय से देखा जाए तो हमारी आत्मा भी शुद्ध है, निश्चय से हमारी आत्मा भी शुद्ध है, लेकिन अभी कर्म का जो कर्म रूपी मल लगा हुआ है, गुण प्रकट नहीं हुए, इसलिए वो क्या है, अभी व्यवहार से वो अशुद्ध आत्मा। तो इसलिए शुद्ध आत्मा एवं परमात्मा का ध्यान करते हुए काय और कसाय से विमुक्त हो धैर्य और उत्साह पूर्वक ज्ञानामृत का रसास्वादन। हमने अनादि काल से, पप्पू जी, अनादि काल से हमने क्या किया, अनेक रसों का रसपान किया, लेकिन एक बार भी हमने ज्ञानामृतम भोजनम, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा है क्या, ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी जो है भोजन कीजिए। ये भोजन तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें तृप्ति नहीं। लेकिन जिसने एक बार ज्ञान रूपी अमृत का भोजन कर लिया, ज्ञान रूपी अमृत का रसास्वादन कर लिया,
करते हुए उत्साह पूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो। ये किसके लिए कह रहे हैं? जो संलेखन समाधि करना चाहता है तो उसके लिए आप बता रहे हैं कि कषाय से विमुक्त हो जाओ और धैर्य उत्साह पूर्वक ज्ञान रूपी अमृत का रसास्वादन करते हुए उत्साह पूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो। इस प्रकार से यहाँ पर जो है उसको बताया परिभाषा। सबोत्साह प्रतिकूल निमित्तों के सहयोग से, क्या? प्रतिकूल निमित्तों के सहयोग से साहस ना छोड़ते हुए। बोले गुरुदेव हमेशा बोलते थे आचार्य भगवान कि हम जो साधक होता है वो अनुकूलता में साधना करता है, अनुकूलता में साधना करता है, बोले इसमें कोई विशेषता नहीं, लेकिन जो प्रतिकूलता में साधना करता है वही सच्चा साधक कहलाता है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि जो प्रतिकूल निमित्तों के आपका जो है उपसर्ग हो रहा है देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, चिरंजीवों के द्वारा अच्छी तरह, उसमें फिर भी हम जो है समता भाव रखें। कोई क्रोध उत्पन्न करा रहा है लेकिन फिर भी क्रोध नहीं करना, कोई मान के कारण उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन मान नहीं करना, मायाचारी को उत्पन्न और उपकरण जो है निमित्त मिल रहे हैं लेकिन फिर भी मायाचारी नहीं करना, लोभ की निमित्त मिल रहा है फिर भी लोभ नहीं करना, राग द्वेष के निमित्त मिल रहा है फिर भी राग नहीं। तो ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल निमित्तों में भी या प्रतिकूल संयोग होने पर कई बार होता है ना, जो हमें इष्ट वस्तु है उसका वियोग हो जाता है और जो अनिष्ट वस्तु है उसका सहयोग हो जाता है, सहयोग हो जाता है। अब अनिष्ट वस्तु का या प्रतिकूल वस्तु का सहयोग होना हो गया, फिर भी हम अपने साहस को कभी नहीं छोड़ो। क्या? फिर भी अपने साहस को कहीं ना, मान ली किसी ने आपको दो शब्द गलत कह दिए, आप क्या करना है? उसको चार नहीं सुनाना है। क्या? उसको चार नहीं सुनाना है, अभी उस समय शांत रह जाना है। ये क्या है? ये आपकी पक्की साधना है, सच्ची साधना है। और किसी ने तुमने दो कहा, तुमने चार कहा, उसने चार कहा, तुमने आठ कहा, उसने आठ कहा, तुमने 12 कह दिया, उसने एक थप्पड़ मारा, तुमने 4 मार दिए, उसने एक डंडा मारा, तुमने 4 मारा, उसने एक गोली मारी, तुमने, तो क्या होगा? ये कोई विशेषता नहीं है, इससे तो बढ़ता जाए, घटने वाला नहीं है। और यदि किसी ने तुमसे 2 शब्द कह दिए, तुम शांत रहे, फिर उसने उसे तुम 4 कह दे, तो फिर भी तुम शांत रहे, तो क्या होगा? 1 बार 2 बार 3 बार के अंदर वो भी शांत हो जाएगा। यार कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कुछ भूल ही रहे, क्या फायदा है? तो वो अपने आप शांत हो जाए। अन्यथा बैर इस करके पढ़ते हैं पूजा में, भगवान की पूजा में, पार्श्वनाथ की ऐसी पूजा में क्या पढ़ते हैं? ये बैर महादुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर ही जो हमें संसार में भटकाता है। पढ़ते हैं ऐसी कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं प्रतिकूल निमित्तों के सहयोग में साहस ना छोड़ते हुए उत्साह पूर्वक आगे बढ़ते जाने को सतोत्साह कहते हैं। सुतैर मृतई, बोले जिनेन्द्र प्रभु की दिव्य देशना का अहरनिश श्रवण करना या चिंतन मनन करने को सुतई मृतई कहते हैं। क्या बोले? जो भगवान की जो वाणी गिरी, यदि हम उस समय मौजूद हैं तो उस वाणी का हम श्रवण करें, 4 टाइम हो रहे 6 टाइम हो रहे, उसमें श्रवण करें। और यदि हम अब वर्तमान में नहीं कर रही है, वर्तमान में नहीं कर रही है, तो फिर भी हमारे कहते श्रावक को सामायिक करने के लिए कहा है। 3 टाइम क्यों कहा है या 4 टाइम सामायिक करने क्यों कहा? इसलिए कहा है कि जो 4 टाइम जो है तीर्थंकर की दिव्य धुनी खिली थी, वो उस समय बैठ जाइए और याद कीजिए भगवान का समोषण लगा हुआ है, अनंत भगवान की ऐसा समोषण लगा, दिव्य ऐसी सवाएं लगी हैं, ऐसे जो है उनकी वाणी कर रहे हैं, ऐसे 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 9 जो है पदार्थों का आदि जाति उनका जो है क्या हो रहा है? दिव्य, उसका चिंतन कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रभु की दिव्य निष्ठा का अहरने से श्रवण करें अथवा चिंतन करें। जो हमने जिनवाणी में पढ़ी, ये जिनवाणी क्या है? शास्त्र क्या है? जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, तो हमने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद चिंतन कीजिए। कई बार लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर जो क्या है बातों में लग जाते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं, सो जाते हैं।
क्या होता है? बाद में सब स्वाहा, सफाया हो जाता है। क्या हो जाता है? सफाया होना ये चाहिए। हमारे कितनी हमारे साधुओं की जो 28 कृति कर्म दिए, उनमें कितनी बढ़िया व्यवस्था करी। उन्होंने कहा पहले स्वाध्याय कीजिए, और स्वाध्याय करने के बाद बोलते क्या करो? सामयिक करो। साधु जन सुबह उठते हैं लगभग मतलब 3 बजे 4 बजे भी उठते हैं। उठने के बाद पहले क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हैं? स्वाध्याय। अब वो स्वाध्याय शास्त्र पढ़ के भी हो सकता है, अथवा जो उन्हें पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, आपस में प्रश्न कर लेते हैं, कुछ भी जो कर सकते हैं। खुद पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, समझे ना? तो ये भी उनका स्वाध्याय चल रहा है। कई बार ऐसा होता है, अब नहीं तो कोई बोले महाराज स्वाध्याय कर नहीं रहे, कोई महाराज के साथ सो रहा हो, वो बोले महाराज तो स्वाध्याय नहीं कर, महाराज तो उठे ही नहीं, महाराज अपने टाइम पर नींद हो जाती है। हो सकता बिहार करके आए, थके हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, थके हो, या कुछ ही परेशानी हो, कमर में दर्द, पैर में दर्द, ये वो दर्द जो भी है, हो सकता वो लेटे हैं, लेकिन लेटे लेटे उनका क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय चल रहे हैं, उनका जो चल रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करने के बाद क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रतिक्रमण भी करते हैं, अथवा प्रतिक्रमण नहीं तो सामयिक करते हैं। तो जो हमने पढ़ा था, क्या जो पढ़ा था उसका हम चिंतन कर रहे हैं। तो क्या होगा? पढ़ने के बाद चिंतन करोगे, उसका तो रिवीजन हो जाएगा। जो हमने पढ़ा और उसके बाद फिर वही हमने चिंतन कर लिया, तो वो फिर भूल नहीं सकते। कहते हैं एक कहावत है, खाने के बाद क्या? खाने के बाद जो है हमें सोना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? खाने के बाद जो है सोना नहीं चाहिए, तुरंत थोड़ा गैप दीजिए, आधे घंटा आधी, उसके बाद, ठीक है ना? तो इसलिए लेकिन व्यक्ति जो है सो जाता है, वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए चलिए समय हो रहा है, तो इसलिए क्या बोला है कि हमारे लिए जिनेन्द्र प्रभु की दिव्य दीना का अहनिश श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, यही उनकी सुतई मृतई कहते हैं। आगे यह बता रहे हैं, मुक्ति महल के शिखर पर पहुंचने के इच्छुक भव्य श्रावक को क्या करना चाहिए? ज्ञान, ध्यान, वीतरागता वर्धक रत्नात्रय के साथ अशुभ उपयोग से बचकर शुभ उपयोग एवं शुद्धोपयोग वर्धक क्रिया करते हुए क्या करना है? यदि हमें मोक्ष महल की जो है मुक्ति महल के शिखर तक पहुंचना है, तो ऐसे एक इच्छुक श्रावक को क्या करना है? ज्ञान, ध्यान, वीतरागता वर्धक, सबसे पहले रत्नात्रय। यदि हम रत्नात्रय उदाहरण के लिए मुनि बन गए, तो मुनि बनोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ध्यान बढ़े, ध्यान करो लोगे, क्योंकि मुनि नहीं बन पाओगे तो ज्ञान नहीं कर पाओगे। बोले समय नहीं है। मैंने पूछा भैया कमलेश जी आए नहीं तुम 2 दिन, बोले महाराज बिजी थे। ठीक है भैया, गृहस्थ में है? सीमा बोले आप हमें भी बिजी थी। ठीक है, परिवार में है, बिजी है। अब लेकिन मुनि बनेगा फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर तो ये कहोगे महाराज हमें थोड़ा समय दे दो। बोले मैं बिजी है भैया, काय में? स्वाध्याय करें, जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान करें। कई बार बोले महाराज तो मैं जो है आए थे महाराज जी को समय नहीं मिला, महाराज तो बहुत बिजी थे। श्रावक अपने काम में बिजी होता है, मुनिराज अपने भी काम में बिजी है, ठीक है ना? तो इसलिए बोले हैं यदि हम मुनि बनिए पहले, और मुनि बनने के बाद अब क्या है? अब आपको दिन भर क्या काम है? कोई दुकान तो चलाना नहीं है, कोई फैक्ट्री चलाना नहीं है, कोई कपड़े धोना नहीं है, कोई पूजा करना नहीं है, क्या किसी से बातें करना नहीं है कि कोई यहाँ वहाँ बैठ के गप्पे लगाने लगे। तो फिर क्या करना है भैया? अपने स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई अपनी जो तत्व चर्चा कर रहे हैं, कोई चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कोई भी अपने पाठ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो बिजी है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? ज्ञान। मुनि बनने के बाद ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान होगा तो ध्यान कर पाओगे। अब ज्ञान ही नहीं है तो क्या ध्यान करोगे? बोले ध्यान के लिए मैटर चाहिए। यदि आपको 1 घंटा ध्यान करना है तो आपको घंटों घंटों स्वाध्याय करना पड़ेगा, तब जाके तुम 1 घंटा या आधा घंटा ध्यान कर पाओगे। और यदि ध्यान ही नहीं है तो आप ध्यान कुछ, फिर तो नींद आएगी आराम से। जैसी आंख बंद करोगे ये क्या होगा?
नींद आएगी, आप झपकी लोगे या टिक जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आराम से 1 घंटा क्या 2 घंटे निकल जाएंगे फिर तो, समझ गए ना। लेकिन जो ज्ञान होगा, स्वाध्याय होगा तो आपको ध्यान भी करो, और जब ज्ञान से स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से हमारा क्या भेद विज्ञान होगा, वीतरागता आएगी, हम उससे हम राग से द्वेष से दूर हटेंगे तो वीतरागता। तो ये रत्नात्रय से क्या होता है, इन चीजों की वृद्धि होती, ज्ञान की, ध्यान की, वीतरागता की वृद्धि। और व्यक्ति जो हम दिन रात असोपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए आप गाड़ी चला के आए, क्या हुआ, कितने जीवों की प्रार्थना हुई, चलो वो तो आप मंदिर आए तो फिर भी चलो एक सो उपयोग अच्छे काम के लिए तो फिर भी पुण्य का अर्जन होगा, कुछ पाप भी लगा तो कुछ पुण्य भी लगा। और मान लीजिए आप गाड़ी चला के कोई पिकनिक मनाने चले गए, मॉल में चले गए, कोई पार्क में चले गए, कोई होटल में चले गए, कोई पीवीआर में चले गए, तो क्या होगा उसमें, वहां तो असो उपयोग ही होगा। तो इसलिए असो उपयोग से बचकर शुभ उपयोग में, और शुभ उपयोग से भी फिर हमें आगे शुद्धोपयोग वर्धक क्रिया करते हुए शोक, भय, खेद, राग, द्वेष, अर्ति को त्याग करके धैर्य और उत्साह के साथ शास्त्र रूपी अमृत का पान करके अर्थात श्रवण करके चित्त को प्रसन्न करते हुए काय एवं कषाय से मुक्त होकर, किससे, काय से भी मुक्त होना है, क्योंकि जब तक ये काय होगी तब तक दुख होगा, परेशानी। आज सिर दर्द है, आज कमर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के नाक में दर्द है, किसी के गले में दर्द, किसी को बुखार है, किसी को कुछ है, क्या है, क्यों है, क्योंकि शरीर है। अरहंतों को कभी होता है क्या, कभी नहीं होता है, सिद्धों को भी होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि उनकी शरीर ही सिद्धों के शरीर नहीं है तो कोई कुछ होता नहीं उनको। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, काय और कषाय से मुक्त होकर संलेखना की तैयारी करनी। यदि हम चाहते कि हमारी संलेखना हो, क्या चाहते हमारी संलेखना अंतिम में समाधि पूर्वक मरण हो, तो उसके लिए भैया क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। काय का कषाय को क्रश करिए, क्या कषाय को, और शरीर को क्रश कीजिए। महाराज आज तुमने आहार में नहीं लिया, वो नहीं लिया, क्या, यदि आप शरीर डेली या कुछ भी करोगे तो क्या होगा, उससे शरीर हष्ट पुष्ट हो सकता है, आपकी जो है रसना इंद्रिय में आसक्ति हो सकती है, समझ गए ना। और जिस दिन नहीं मिलेगा तो फिर जो है गुस्सा आ जाएगा कि बताओ कैसे शराबक है, मिठाई नहीं बनाई, लड्डू नहीं बनाए, रबड़ी नहीं बनाई, ये नहीं बनाए, और बीच बीच में त्याग करते रहोगे तो क्या होगा, अन्यथा आज तो बताओ कोई फल ही नहीं था, कोई जूस ही नहीं था। तो साधु संत क्या करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, अपने जो है जिह्वा इंद्रिय को, रसना इंद्रिय को बस में करने के लिए, अपने इंद्रियों पर बस में करने के लिए, तो उसको बीच में त्याग करते रहते हैं, क्या करते हैं। और श्रावक को उससे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, फिर उनकी जो है जब उन्हें 1 बार 2 बार मना कर दी तो फिर उनकी साधना में सहयोगी बनना चाहिए। तो इसलिए जो यहाँ पर काय और कषाय से मुक्त होकर संलेखना की तैयारी करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बताया। आगे प्रत्याख्यान का क्रम, क्या क्या हमें कैसे त्याग करना है उसके बारे में बताया। ओम नमः सिद्धेभ्यो। चलिए बोले आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ जिन चर